चेतावनी है तेज प्रताप यादव जी, अगर मनेर में अपने भाषा पे, अपने शब्दों पे संयम नहीं रखिएगा तो मनेर के युवा आपका विरोध करेंगे। और ऐसे लोग, ऐसे नेता जो कि राजनीतिक लोकतांत्रिक ढांचों को समझते नहीं है, उस माता का नाम नहीं लेना चाहता, राबड़ी देवी का, जिस माँ के कोख से ऐसे व्यक्तित्व जन्म ले और ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से उस माँ का कोख लजा जाए कि भाई मनेर में जो है एक बैल नाम का आदमी है। भैया आप मनेर के जो है अनेरिया होकर मनेर के लोगों को गरियाइएगा और मनेर से प्रतिनिधित्व और जो है प्रतिनिधि अपना चुन के दीजिएगा और लोग उसे अपने सराखों पे बताएगी। तो है अनुभव नहीं है, अनुभव की कमी है। बाबूजी की बदौलत सत्ता में आ गए, मंत्री बन गए। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं टीआरपी न्यूज। मनेर का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तेज प्रताप यादव कल मनेर आए थे और मनेर में आकर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे पूरे बिहार, मनेर ही नहीं पूरे बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। मनेर के स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र शब्द बोले और बहुत कुछ मनेर में बोले हैं। इसी पे हम लोग धर्म भाई जो पंचायत समिति हैं उनसे पक्ष लेंगे और इनको आप जानते ही होंगे, मनेर के जाने माने समाज से ही है, मनेर के सभी लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद टीआरपी न्यूज का। तेज प्रताप यादव का बयान आपने सुना है जो कल उन्होंने दिया? जी, मैंने बयान उनका सुना है, बहुत ही खेदजनक है। और ऐसे लोग, ऐसे नेता जो कि राजनीतिक लोकतांत्रिक ढांचों को समझते नहीं है या इन जन सेवा में या लोकतंत्र की जो भागीदारी है उनकी गंभीर नहीं है और अपने आप को बड़ा नेता बनने के लिए जो माननीय सदस्य हैं, ऐसे जो असेंबली के सदस्य हैं, ऐसे लोगों पे छीटाकशी, अभद्र टिप्पणी, बचकाना बयान, ये सब चीजें जो है कहकर अपने आप को टीआरपी में आना चाहते हैं और नेता बनने की कोशिश करते हैं। वैसे भी तो लालू यादव के बेटे टीआरपी हैं, लेकिन मनेर में आके लगातार उन्होंने ऐसा शब्द बोला जो मैं अपने सब बोल भी नहीं सकता हूं जुबान से। देखिए, आपने जो नाम लिया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं उस माता का नाम नहीं लेना चाहता, राबड़ी देवी का, जिस माँ के कोख से ऐसे व्यक्तित्व जन्म ले और ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से उस माँ का कोख लजा जाए। ऐसे उस महान पुरुष का जिसने, जो आज बिहार की लोकतंत्र में जिसको एक गरीबों का मसीहा कहा जाता है, उसको जो है मसीहा और भगवान के रूप में गरीब आवाम मानती है, ऐसे बाप की गरिमा और प्रतिष्ठा का हनन हो ऐसे पुत्र से, ठीक, वो पुत्र नहीं हो सकता। जो अपने पिता का मान और सम्मान न रखता हो, जो अपनी माँ का कोख का लाज नहीं रखता हो, तो हम इससे उम्मीद क्या है। लेकिन ये बहुत ही खेद का विषय है। वो घर की बात है, आप कुछ भी करें, लेकिन कोई अनेरिया आके मनेर में मनेर के लोगों को बैल जैसे शब्द से संबोधित करे, ये धिक्कार है और आने वाले समाज उसका बहिष्कार करेगी। और जो सामाजिक चोला ओढ़े बैठे हैं मनेर में राजनीति की जो है पैर पसार रहे हैं और जो है चंचल स्वाभाविकता की तरह, अपने व्यवहारिकता की तरह, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे जो राजनीति के लिए लालियत है, जनता उसको बाखूबी से अच्छे से समझ रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं या नौटंकी कर रहे हैं। क्या मनेर की राजनीति इतना नीचे हो गया है कि कोई बाहरी व्यक्ति आके मनेर के व्यक्ति को बैल और ना जाने क्या क्या शब्द बोलता है और मनेर के कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हर एक चीज के दो पहलू हैं। एक घर में दो भाई हैं, किसी में अच्छाई और किसी में बुराई है। तो हमारे ही गांव के, हमारे ही समाज के, हमारे ही क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति के दौड़ में, अंधभक्ति में और जो है चापलूसी और चमचागिरी में राजनीतिक विरोध होना चाहिए, राजनीतिक आलोचना होना चाहिए, लेकिन उसमें जो है लोकतंत्र एक बहुत ही, ये जो है हम लोग लोकतंत्र का महापर्व मनाते हैं, लोकतंत्र को एक बड़ा, हम लोग बड़े पैमाने पे इसका जो है सम्मान करते हैं। तो भाई लोकतांत्रिक तरीके से उसका जो है विरोध हो, उसका बहिष्कार हो। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं विरोध को, जो है विरोधी भाषा, वो कुछ करने की एबिलिटी नहीं है उनमें। नहीं तो बताए कि जो अगर जीत के आए हो या समाज में कुछ कार्य कर रहे हो तो सामाजिक दृष्टिकोण से बताए समाज के हित में उन्होंने कौन सा अच्छा कार्य किया, क्या आगे वो समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं, क्या मनेर को परिवर्तन के लिए उनके पास रोड मैप है, कोई मैप नक्शा है उनका, तो वो बताए। तो वो अपना विजन नहीं बताएंगे। लेकिन जो हमारे भाई हैं, चाहे कोई भी हो, कल हमें कोई अब गरिया, तो आप राजनीति में किसी को गरिया के नहीं आ सकते। गरियाना आसान बात है, चुनाव है, लोकतंत्र की आजादी अभिव्यक्ति है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल असभ्य से गिरी जो है अपनी बातों को और किसी प्रकार से आप जो कह के, और एक व्यक्ति को जब पूरे मनेर ने जब विधायक चुन लिया हो, चाहे वो पक्ष में रहा हो चाहे विपक्ष में रहा हो, चाहे वो विधायक जी का समर्थक हो या ना हो, लेकिन विधायक जी तो पूरे मनेर के हैं, और उसको बैल जैसा शब्द कहे, पशु से उसकी तुलना करे, तो ऐसे तो हीन मानसिकता वाले जो लोग हैं, यादव समाज की कुल और विरासत को जो है बिल्कुल गुमनामी की ओर ले जाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि भाई मनेर में जो है एक बैल नाम का आदमी है। भैया आप मनेर के जो है अनेरिया होकर मनेर के लोगों को गरियाइएगा और मनेर से प्रतिनिधित्व और जो है प्रतिनिधि अपना चुन के दीजिएगा और लोग उसे अपने सराखों पे बताएगी। मनेर हमेशा लालू जी का आदर और मान सम्मान करता रहा है, लेकिन हमें खेद है और धिक्कार है ऐसे लोगों पर, और हम ऐसे मात सूत पूत की जो जननी है, हम राबड़ी देवी जी का बहुत ही आदर पूर्वक सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व रखने वाले तेज प्रताप ने आज राबड़ी देवी जी के कोख को भी लजवाया है। वो बोले हैं कि हम लगातार मनेर में आएंगे, पहला मेरा नहीं है, तो क्या बोलना चाहेंगे कि आगे भी आते हैं तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे भी वो ऐसे ही शब्दों का चयन करेंगे? ये चेतावनी है तेज प्रताप यादव जी, अगर मनेर में अपने भाषा पे अपने शब्दों पे संयम नहीं रखिएगा तो मनेर के युवा आपका विरोध करेंगे और काले झंडे से और आपका मुंह कालिक से पोतने का काम करेंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल करेंगे, ये लोकतंत्र का हमारा अधिकार है, आपको भी लोकतांत्रिक अधिकार है। आप जनता को मालिक मानते हैं और जनता से चुने गए वोट से प्रतिनिधि को आप पशु कहते हैं, बैल कहते हैं। आपकी क्या सोच है? आपकी कोई राजनीतिक विरासत से, जो मां के गर्भ से पहले राजा का बेटा रानी के गर्भ से जन्म लेता था, लेकिन ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और आज के जो विधायक को आप बैल शब्द से जो है उच्चारित कर रहे हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए, निर्दलीय ने चुनाव जीते हैं, हम किसी के समर्थक नहीं है। भाई वीरेंद्र राजद को भी हराए हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल हराए हुए हैं। तो आलोचना है, तो उस समय भाई वीरेंद्र जी जब चुनाव लड़ रहे होंगे, उन्होंने जो है राजनीतिक परिवेश में कैसे विकास हो, क्षेत्र हमारा कैसे उन्नति की डोर से बंधे, उसके लिए उन्होंने लोगों को समझाने का काम किया, ना कि गरियाने का काम किया। तो पहले राजा का बेटा जो है ना राजा बनता था, लेकिन ये लोकतंत्र है। अब जो है गरीब गुरबा किसान मजदूर का बेटा, जो हमारे बाबा साहेब का अधिकार, हमारे लालू जी जैसे जो है गरीबों के मसीहा लड़ने वाले लोगों ने जो है हम लोगों को अधिकार दिया, हमें ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठाया और हमें लोकतांत्रिक अधिकार से वोट से अपने उंगली लगा के किसी भी भिखारी के, गरीब मजदूर किसान के बेटे को जो है सत्ता में बिठाने के लिए हमें ताकत दी है, हमें आवाज दी है, और आप उसे ही ललकारते हैं। धिक्कार है तेज प्रताप यादव जी, हमें भी है ना बहुत सारी बातें बोलनी आती है, हम भी आपके बारे में आप शब्द कह सकते हैं, उल्टा कह सकते हैं, लेकिन जो है छोटी बात और बड़ी मुंह से नहीं कही जाती है, इतना ही आप समझिए। क्योंकि आपको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, आपको सीखने की आवश्यकता है, आपकी भाषा शैली बिल्कुल ही नहीं है। तेज प्रताप यादव को देखा जाता है कि वो राजद के बड़े बड़े कद्दावर नेता पर अपशब्द बोलते हैं। पहले रघुवंश बाबू को बोले कि ये तो एक लोटा पानी है, समंदर से एक लोटा पानी निकल जाने से क्या होगा, फिर शिवानंद तिवारी पे बोले, और अब भाई वीरेंद्र पे। देखिए ये संस्कार विहीन है, ये व्यक्ति संस्कार विहीन है, ठीक। इसको सामाजिक समरसता का जो है ज्ञान नहीं है, इसको जो है बोलचाल का, भाषा का जो है अनुभव नहीं है, अनुभव की कमी है। बाबूजी की बदौलत सत्ता में आ गए, मंत्री बन गए, ठीक। आज भी आप देख लीजिए किसी भी डिबेट चैनल पे, अरे भैया आपसे अच्छा तो एक गांव का जो है पंच का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जो उसको संबोधित करता है, आपको संबोधन तक नहीं आता, अपने आप को नेता आप कहते हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक ढांचा है, और लोकतंत्र में जो है भाई पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ती है और पार्टी सिंबल जिसको दे दे, मजबूरी होता है कि वो अयोग्य व्यक्ति भी हो तो हमें चुनना ही पड़ता है। इसी लोकतांत्रिक ढांचे के नियति से उनको चुना गया और वो नेता भी बने, मंत्री भी बने, लेकिन वो इस लायक है नहीं, डिजर्व नहीं करते। बस कारण है कि वो लालू जी के पुत्र हैं, जिसकी वजह से वो सत्ता में है और अपने आप को जो है बघाड़ते हैं। तो चलिए, आपने मनेर के चर्चित समाजसेवी धर्म भाई को सुना, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखते रहिए टीआरपी न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।